कल कहाँ तक हो गए थे भैया? मतलब लगभग कितने क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं? 40, है ना। देखिए आज के उसमें हम लोग पढ़ेंगे विजय सीरीज 15 पढ़ेंगे क्या? हाँ, 15 सेट पढ़ेंगे आज, है ना। तो देखिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने क्या है, ये देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 9 है। कितना है? सम संख्याओं का औसत 9 है। तो देखो देखिए जब भी क्रमागत संख्याएं होती हैं, एक चीज़ आपको मैं बता दूं, जो आपकी क्रमागत संख्याएं होती हैं, क्रमागत संख्याएं है ना, जो आपकी क्रमागत संख्याएं होती हैं, एक चीज़ आपको माइंड में रखना है कि जो क्रमागत संख्या का जो औसत होता है वह मिडिल टर्म्स होता है। क्या होता है? मिडिल टर्म्स, जो एकदम मध्य वाला होता है। अब देखो 4 क्रमागत संख्याओं का औसत क्या है? 9 है। कितना है भाई? 9। तो एक चीज़ आपको अपने दिमाग में डालना है कि यार भाई जो 9 है ना, ये एकदम मिडिल टर्म्स है, चारों का एकदम बीचों बीच वाला है। तो मतलब संख्याएं कैसी हैं? सम है। एवरेज तो क्या आ रहा है? विषम आ रहा है। एवरेज तो आपका क्या है? विषम है। चलिए, तो अब देखिए जो ये क्वेश्चंस होता है, इस क्वेश्चन में एक चीज़ समझना है कि जो एवरेज होता है ना, मध्य पद होता है। तो जो ये 9 है, ये इसका क्या है? मध्य पद। यानी 2 इसके पहले रहे होंगे, 2 इसके क्या रहे होंगे? बाद रहे होंगे। तो 9 के जो बाद वाले हैं तो क्या हो जाएंगे? 10। 10 के आगे सम संख्या 12। 9 के पहले 8, 8 के पहले 6। आपसे पूछ क्या रहा है? बड़ी संख्या ज्ञात करें। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12 है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। सबसे बड़ी संख्या क्या है? 12। क्लियर हो गया? नोट करिए इसको। अगला क्वेश्चन देखिए। चलो अगला क्वेश्चन आपके सामने आ गया। देखिए 100 संख्याओं का औसत कितना है? 46 है। बाद में यह ज्ञात हुआ कि त्रुटि के कारण 16 को 61, 43 को 34 अंकित किया गया। ये भी ज्ञात हुआ कि कुल संख्या 100 के स्थान पर 90 थी। अब बताओ, अब इसमें ये चीज़ एक्स्ट्रा ऐड हो गई। ये क्या हो गई? एक्स्ट्रा ऐड हो गई कि जो संख्या थी वो 100 के स्थान पर कितनी थी? 90 थी। तो आपसे कह रहा है कि सही औसत ज्ञात करें। अब देखिएगा 100 संख्याओं का जो औसत है 46 है। कितना हो गया? 4600 हो गया। कितना हो गया? 4600। फिर कह रहा है 61, 16 को 61 और 43 को 16, 43 इधर और 61 और 34 इधर। 34 1 35, 6 3 9 95। इधर कितना हो गया? 6 3 9 और कितना बचा? 6 3 9 4 1 5 59। 59 95 की बात करें कितना आता है? 9 6 15 36। अब ध्यान सुनिएगा, किसका आया? 36 का गैप आया। तो 36 इसमें क्या कर दीजिए? घटा दीजिए। जब इसमें 36 घटा देंगे
तो अब आप गौर से देखेंगे कि 36 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 6 गए 4, 9 में से 3 गए 6 और कितना बचा 5, 4564 उसका योगफल आया। अब ये 4564 तो इसका सम है, अगर कहता कि सही औसत ज्ञात कीजिए तो आप 100 से भाग दे देते, सही औसत आपका आ जाता। बट ये कह रहा है कि 100 के स्थान पर 90 थी। अब ये ज्ञात हो गया कि 100 के स्थान पर कितनी थी, 90 थी टोटल वैल्यू। तो आपको मतलब टोटल नंबर, तो आप क्या करिए, जो 45,664 है उसमें किसका भाग दे दीजिए, 90 का भाग दीजिए। जैसे 90 का भाग देंगे, जब ऊपर 0 नहीं है तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे। 0.5 वाला ऑप्शन होना चाहिए। और ले लो, बताइए। ये दोनों गलत हो गई। अब इन दोनों में कोई सही होगा, या तो 50.7 सही होगा या तो 52.7 सही हो। क्यों? क्योंकि भाई जब ऊपर 0 नहीं है, नीचे 0 है, तो जब कटेगा नहीं तो पॉइंट में आंसर आएगा, ऊपर किसमें आएगा, पॉइंट में। तो अब आप एक अगर जुगाड़ भी लगा लें कि 10 को हटा लें, 9 का भाग दें, 9 पन्ना 45, फिर 0 भाग न जाइए 90, फिर 9 पन्ना न 6 का 54, 9 7 यानी 50.7। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन दे दो, ये लीजिए आ गया फिर से अगले क्वेश्चन। देखिए 7 संख्याओं का औसत 18 है। यदि एक संख्या 17 को एक अन्य संख्या 31 से प्रतिस्थापित किया जाता है, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है। आंसर 17 को किससे 31 से प्रतिस्थापित किया गया, तो बताइए आंसर कितना आएगा। अच्छा एक बात बताइए, अब आप अगर गौर से देखें यहाँ पर कि संख्या 17 को 31 से, यानी 17 को हटा करके 31 क्या कर दिया गया, रख दिया गया, तो भाई कितना बढ़ा, 17 तो नहीं 34, 18। संख्याएं कितनी हैं, तो 1 सेकेंड, 7 संख्याओं का औसत 18, यदि 17 के स्थान पर अन्य संख्या 31, तो 17 31 कितना, 7 4 11 और कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। 7 से भाग देंगे कितना आ जाएगा, 2। 2 की जब बढ़ोतरी हो जाएगी इधर पे, तो एवरेज भी 2 क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एवरेज कितना बढ़ जाएगा, 2। तो कितना था एवरेज, 18 था, 2 बढ़ा दो कितना हो जाएगा, 20। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। एकदम छोटा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन, एकदम छोटा बेसिक क्वेश्चन, छोटा छोटा सा। 17 को हटाया गया, 31 रखा गया, नंबर क्या हो गया, बढ़ गया, तो एवरेज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। एवरेज भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। बात क्लियर हो गई, क्यों नहीं आया समझ में, देखो ध्यान से सुनना भाई। आपसे कह रहा है अगर इसे बेसिक से लगाओगे, 7 संख्याओं का औसत 18 है। अब इसमें जो 7 संख्याएं हैं, 1 2 3 4 5 6 7, अब इसमें एक कमी है, 17 को एक अन्य संख्या 31 से प्रतिस्थापित कर दिया गया। मतलब इसमें कोई एक संख्या मान लो 17 है, 17 को हटा करके इसके साथ क्या चिपका दिया गया, तो बताइए 17 से कितना अधिक डाल दिया गया, 14 अधिक डाल दिया गया। तो जब 14 अधिक डाल दिया गया, तो जो एवरेज 18 था, तो यही जो 14 अधिक है सब में बट जाएगा, 7 में बट जाएगा। 7 का भाग दे दो, कितने बढ़ गया, 2 इंक्रीजमेंट हो गए। तो 20 एवरेज था, कितना हो गया, सॉरी 18 था, कितना हो गया, 20 हो गया। बात कुछ क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन दीजिए। ये लो भाई,
बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, इसको आप लगा के दिखाइए थोड़ा सा। उम्मीद करते हैं मैं 35 क्वेश्चन है पढ़ा चुका हूँ, आप लोगों ने घर में ट्राई नहीं किया। देखिए क्वेश्चन समझिएगा भैया, जल्दी थोड़ी सी लाइट ऑफ करना, ऊपर वाली होगी है ना। अब थोड़ा सा ये जो वर्ड है ना इसके बढ़िया क्लियर दिख रहा है। अब देखिए किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना है? 60 ज्ञात हुआ। त्रुटियों के कारण त्रुटियों को सुधारने के बाद 100 विद्यार्थियों का औसत कितना है? 60 से 30 हो गया। अरे वाह, 100 विद्यार्थियों का जो औसत था वो 60 से कितना हो गया? 30 हो गया। तथा सभी विद्यार्थियों का औसत कितना है? 45 हो गया। तो विद्यार्थियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके कितने हैं, ये आपसे पूछ रहा है। आप ध्यान से सुनना। 100 से कितना हो गया? 60 से 30 हो गया। अब मेरी बात समझिएगा, बड़ा लॉजिक है इसमें। मान लीजिए कि टोटल विद्यार्थी अगर आपके x हैं, जो इनका योगफल निकलेगा, जो एवरेज निकलेगा, तो कितना आएगा? किसी परीक्षा में विद्यार्थियों के अंकों का औसत कितना है? 60 ज्ञात हुआ। त्रुटियों के सुधारने के बाद 100 विद्यार्थियों का औसत 60 से कितना कर दिया गया? ऑप्टेन इज टू फाउंड विद 60 आफ्टर मिसिंग कंपटीशन इधर 60 ऑल द एग्जामिनेशन कम डाउन टू 45 मार्क्स। ये यहाँ पर लिखा है सभी विद्यार्थियों का औसत कितना है? 45 है। तो योगफल कितना? देखिए औसत कितना है? 45। तो सभी विद्यार्थियों का औसत कितना हो जाएगा? पहले टोटल आपके कितने लोग थे? टोटल उसमें देखिए कितने लोग थे पहले। भाई देखिए ध्यान से सुनिएगा, लॉजिक समझिएगा। सभी विद्यार्थियों का औसत पहले कितना हुआ? 60। तो सभी विद्यार्थियों का योगफल कितना हो जाएगा? 60x। तो आप क्या करोगे? 60x में से लॉजिक लगाइएगा। फिर क्या हुआ? 100 विद्यार्थियों का 60 से, तो 100 प्लस 100 इंटू 60, ये निकल आया। अब प्लस क्या करोगे? 30 हो गया, यानी 100 से 30 हो गया। अब इन सब में अगर x का भाग दोगे तो एवरेज निकल आएगा। यही एवरेज किसके बराबर होगा? 45 के बराबर होगा। इतना हो गया, यानी इसमें ये क्या हो जाएगा? घट जाएगा। भाई टोटल निकाला, टोटल में आप इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। बताइए। अब आप एक बात बताइए, लॉजिक समझिएगा। या आप सीधा सीधा ऐसा निकालिए, 100 अंकों का औसत 60 से 30 हो गया, यानी कुल मिलाकर के अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हो तो आप सीधा ये तो लिख सकते हो, अंतर निकालो कितना हो जाएगा? 30 ही तो आएगा, बटे x बराबर कितना आ जाएगा? 45। अब आप इसको निकाल लीजिए, 60x माइनस 3000 बराबर 45x। x आ गया 45, 15 कितना होता है? 15x बराबर 3000, 15 दूनी 30, 2000, x बराबर 200। विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी थी? 200। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट आपके कितने थे? 200। कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी? 200 थी। हाँ ये
नेक्स्ट क्वेश्चंस बताइए आपको। देखिए आया करिए तो अपनी छाता आता जरूर ले आया करिए इस मौसम में। देखिए कोई बात नहीं। 8 कह रहा है 8 जहाज कर्मियों का औसत वजन। यहाँ पर मिसिंग है थोड़ा सा, 1 सही 1/2 किलो बढ़ जाता है। तब एक जहाज कर्मियों का जिसका वजन 60 किलो है को एक नया व्यक्ति प्रतिस्थापित किया तो नए व्यक्ति का वजन क्या है? ध्यान सुनना। 8 जहाज कर्मियों का औसत वजन इतने किलो बढ़ जाता है। कब? जब एक नया व्यक्ति जिसका वजन 60 किलोग्राम है यहाँ पर आता है तो नए व्यक्ति प्रतिस्थापित कर, तो नए व्यक्ति का औसत वजन अगर 100% इतना किलो वजन क्या हो जाता है और 60 किलो वाले को प्रतिस्थापित किया गया तो जो आंसर आएगा वह 60 से क्या होगा? बड़ा होगा। तो बताइए 8 जहाज कर्मियों का औसत वजन 8 का बढ़ा, कितना बढ़ा? 2 1 करने 2 1 3/, तो सभी का कितना बढ़ गया? 12 बढ़ गया। तभी तो एवरेज, देखो प्रत्येक में यदि 12 बढ़ा तभी तो एवरेज 12 बढ़ गया। तो बताइए 60 वाला था, कितना वाला आया? 72 वाला टोटल आया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर? एनी डाउट? चलिए क्लियर हो गई बात, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन दो भैया एक बार फिर से। हैं? अच्छा अच्छा अच्छा, अगला क्वेश्चन देखेंगे। थोड़ा सा आप चीज़ों को क्या समझना है समझेगा। 12 नाविकों का औसत वजन इतने किलो बढ़ जाता है। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 1/3, 3 चौको 4 बढ़ जाता है। जब एक नाविक जिसका वजन 55 किलो है तो अन्य व्यक्ति द्वारा स्थापित किया जाता है तो 55 + 4 सेम टू सेम क्वेश्चन। मजा आ गया है ना? अभी तक जैसे इसकी आवाज़ आती थी ना, बारिश हो रही है, अब उसकी आवाज़ आप लोगों को नहीं आएगी, केवल मेरी आवाज़ सुनाई देगी। इसमें भी है ना। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ ये तो हो गया ना। तो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया ना? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। बल्लेबाज आपको मिल गए। क्या मिल गए? बल्लेबाज। तो देखिए इस वाले क्वेश्चंस में एक चीज का ध्यान देना है। आप लोगों को आवाज आ रही है? मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ ठीक है। एक बल्लेबाज का 10 पारियों का औसत वजन कितना है? 60। 11वीं पारी में व्यक्ति को कितने रन बनाना चाहिए जिसका उसका औसत वजन कितना हो जाए? बताइए बढ़ा कितना? 2। औसत रन 60 है, 60 में कितना बढ़ा दो? अब ध्यान सुनना,
भाई 60 तो था ही था, ठीक है। अब 2 कितने में बढ़ेगा? कितने में बढ़ जाएगा? 82 में, ठीक है। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने हैं, बारिश बहुत तेजी से हो रही है। अब ये लोग क्या कहेंगे कि सर ने कैसे बनाया है वीडियो, आवाज़ ही नहीं आ रही है। कोई बात नहीं, आप लोग देखिएगा, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। ये लो भाई, आ गया। 20 ओवर के मैच में जीत के लिए 7.2 रन का प्रति ओवर औसत चाहिए, ठीक है। यदि 15वें ओवर के अंत में उसका रन रेट 6 हो तो जीतने के लिए आवश्यक रन रेट की आवश्यकता है। अच्छा, आवाज़ नहीं आ रही है? नहीं आ रही? अब ठीक है, आ रही आवाज? अब चलो देखिए, कह रहा है आपसे क्वेश्चन, बताइए कितने का रन रेट चाहिए, है ना। अब देखिएगा क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ है कि 20 ओवर के मैच में जीत के लिए कितना चाहिए? 7.2 का प्रति ओवर औसत चाहिए, यानी प्रति ओवर में इतने रन चाहिए। 15 ओवर के अंत में उनका रन रेट कितना था? 6 हो जाता है। तो जीतने के लिए आवश्यक रन रेट ज्ञात कीजिए। आप लोग मैच देखते हैं ना, जब मैच देखते हैं तो उसमें क्या होता है कि भाई 20 ओवर के मैच में टोटल ओवर कितना है? जीत के लिए 7.2 का चाहिए, यानी मल्टीप्लाई बाई अगर आप 7.2 का कर दें तो कितना आ जाएगा? 144। यानी टोटल उनको कितने रन चाहिए? 144 रन चाहिए। क्वेश्चन में कह रहा है 15 ओवर के अंत में उनका रन रेट कितना था, यानी 15 ओवर जैसे फिनिश हो गया, 15 छक्का, अब जैसे 90 रन आपके खत्म, अब कितने रन बनाने हैं? 54। कितने ओवर में? 5 ओवर में। 5 का भाग दे दो, 5 करने 5, ठीक है। 5 करने 5, भाग न जाए 90 सुन, 5 5 40। अब रन रेट, अब रन रेट क्या चाहिए? कोई बात नहीं, थंडर है, दहाड़ता तो है ही ये, मत रो। देखिए कोई बात नहीं, मतलब उसे एक ओवर में लगभग 10.8 का रन रेट चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कहाँ पे भाई? 15 ओवर खत्म हो गए, अब बचा कितना? 5 ओवर बचा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए, देखिए सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन है। एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है,
कितना रन बनाता है? 63, 12वीं पारी में। इसे बोलते हैं इनिंग्स। पहली पारी, दूसरी पारी, तीसरी पारी, 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, जिसके कारण उसका जो औसत है 2 रन बढ़ जाता है। तो 12वीं पारी के बाद नया औसत क्या होगा बताओ? 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, ठीक है। उसका 2 बढ़ जाता है, तो बताइए अब कितना होगा? देखिए, एक बल्लेबाज 12वीं पारी में 63 रन बनाता है, ठीक है ना। अब 63 रन बनाता है, यानी 11वीं पारी में उसने कितना बनाया? एक्स बनाया, 11 गुणे एक्स। 12वीं पारी में 63 बना दिया, 11x प्लस 63 हो गया। समझ रहे ना मेरी बात? अब क्या करें? जिसके कारण उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। जो पहले औसत था 12 का, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2 रन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। यानी जो पहले अगर उसने x रन बनाए थे, अब कितना बनाएगा? x प्लस 2 बनाएगा। अब आप यहाँ से x का मान निकालिए। 13x प्लस 63 बराबर 12x प्लस 24। तो यहाँ पर कितना आ गया? 8 3 30, यानी जो उसने पहले रन बनाए थे कितना बनाया था? 39। अब चूंकि औसत उसका 2 बढ़ रहा है, तो नंबर भी कितने हो जाएंगे? 2 बढ़ जाएंगे। 39 था, प्लस 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 41 हो जाएंगे। और यही एग्जाम में क्वेश्चंस लगाने के क्या हैं तरीके। इस वाले उसमें थोड़ा सा कटिंग अच्छी करनी पड़ेगी। इसमें काफ़ी स्टॉपेज। हाँ, नहीं, अब ये बात समझ में आ गई। ये चीज़ आपको समझना है, ठीक है? भैया देखो, अब इसके बाद लास्ट क्वेश्चन, और आज का ये एकदम लास्ट क्वेश्चन है ना। लगभग आपके एवरेज के 40 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगर आपने इन 40 को प्रैक्टिस कर लिया ना, पुलिस के बैच में जो अभी 70 करवाऊंगा, एक तो क्वेश्चन इसके इधर उधर चला जाए तो बताइएगा। एक क्वेश्चन गारंटी के साथ कह रहा हूँ, इसका एक क्वेश्चन भी इधर उधर जाने वाला। अब देखो, एक विद्यालय में 34 छात्रों का औसत कितना है? 42 की। यदि अध्यापक का भार भी शामिल कर लिया जाता है तो औसत कितना किलोग्राम बढ़ जाता है? 400 किलोग्राम बढ़ जाता है अध्यापक का भार। 400 ग्राम। जब 400 ग्राम बढ़ जाता है तो यानी कितना किलो हो गया? 0.4 kg बढ़ जाता है। ये बात समझिएगा भाई। 42 किलोग्राम था 34 छात्रों का। अब एक अध्यापक और आ गया, जिससे औसत जो वजन है 400 ग्राम बढ़ जाता है। तो बताइए अध्यापक का भार क्या होगा? अध्यापक का भार 100% 42 kg से क्या होगा? बड़ा होगा। पहली बात, 42 kg से क्या होगा? बड़ा होगा। अब 400 ग्राम बढ़ा, तो भैया एक बात बताओ, एवरेज 400 ग्राम बढ़ा ना, तो कितने में बढ़ा? 34 तो था ही था, एक लोग और आ गए तो 35 लोगों में 400 ग्राम एवरेज क्या हो गया? बढ़ गया। 00, 5 चौको 20, 4 3 12, 1 13 14, 14,000 यानी 14 kg बढ़ गया। 14 kg बढ़ा तो कितना था? 42 था, 42 एवरेज था, 14 क्या कर दो और बढ़ा दो तो कितना हो जाएगा? 56 kg। जो टीचर का वजन था वह कितना kg था? 56 kg था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना।
1 सेकेंड, 56 kg ऑप्शन में दिए हैं। हाँ ठीक है, 56 kg। ठीक, क्लियर हो गई बात। चलिए, तो ये क्लास आज आप लोगों की यहीं तक। ठीक है, थैंक यू। देखो भैया, नेक्स्ट आगे क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, नहीं है ना?